हेलो दोस्तों। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं और 2025 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आज हम लेके आए उनके लिए पूरी डिटेल्स है कि एसएससी सीजीएल किन तरह से किन किन पोस्ट की रिक्रूटमेंट करता है और वो किस लेवल की है पे लेवल में, और उसका प्रोसेस क्या है कि एग्जाम किस तरह से होता है और कितना टाइम दिया जाता है आपको, और उसकी कट ऑफ भी क्या जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 2025 में जो रिपीटर्स भी हैं वो और जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया 2024, वो भी कहीं ना कहीं अब वेट कर रहे हैं कि 22 अप्रैल को एसएससी नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देते हैं कि किस तरह से, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू कमर है, जो पहली बार इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी किस तरह से रिक्रूटमेंट करती है और किन पोस्ट की करती है। और देखते हैं सबसे पहले। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो देखते हैं सबसे पहले। देखिए, एसएससी सीजीएल का रिक्रूटमेंट जो ग्रेजुएशन लेवल पर है, इसका अर्थ ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर है तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब वहां पर जो क्रूशियल डेट है, अब क्रूशियल डेट क्या होती है, जो एसएससी डिसाइड करती है कि इस डेट से पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अगर आप उस डेट से पहले ग्रेजुएट हैं, इसका मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ध्यान से समझे, ऐसा नहीं है कि केवल आप ज्वाइनिंग के समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ दिखा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो क्रूशियल डेट है उससे पहले आपके जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब रिजल्ट आना चाहिए। उसकी डिग्री बाद में आ सकती है लेकिन रिजल्ट उससे पहले होना चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले, क्योंकि एसएससी सीजीएल पोस्ट रिक्रूटमेंट करती है ग्रुप बी व ग्रुप सी, और ग्रुप बी व ग्रुप सी में भी 4 कैटेगरी है। ग्रुप बी में जहां पे लेवल 7, 6, 5 और 4, ये 4 पे लेवल है भाई। और ग्रेड पे कितना है, 7th के लिए 4600 है, 6th के लिए 4200 है, और 5th के लिए 2800 ग्रेड पे, और 4th ग्रेड पे लेवल के लिए 2400 ग्रेड पे। अब जब बात आई है ग्रेड पे की, तो एक और बता देते हैं। जो एसएससी अब की बार 2025 में रिक्रूटमेंट लेके आई है, हो सकता है अब की बार उसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी हो। जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और अब की बार, क्योंकि आप देख पाते थे कि अगर जो ने पहला फॉर्म फिल कर रखा है, जो पहले से जानते हैं, आपने देखा था कि 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी हमेशा ज्यादा थी 4200 ग्रेड पे से। लेकिन अब की बार हो सकता है 4200 ग्रेड पे की भी वैकेंसी उतनी हो, क्योंकि इसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो ऐड होगी और उसमें रिक्रूटमेंट 5000 या 8000 के आसपास होती है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप देख पाएंगे। लेकिन ये 4200 ग्रेड पे की है और 6 पे लेवल की है। आगे चलते हैं। अब आप जैसे ही उसको फॉर्म फिल करेंगे तो आपको प्रोसेस क्या है, सबसे पहले टीयर 1 होगा, और टीयर 1 होगा तो टीयर 1 में क्या क्या आता है, ये एग्जाम के लेवल है। अगर टीयर 1 की बात करें तो इसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, जीएस, ये 4 चीज आती हैं। और प्रत्येक के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल कितने हो गए भैया, 200। और 200 मार्क्स में से आपको मार्क्स लेने हैं जो एसएससी डिसाइड करेगी, कट ऑफ। और खाली मेन पॉइंट तो ये है कि केवल इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। अभी पहले ऐड होते थे, लेकिन अब रिक्रूटमेंट जिस तरह एसएससी कर रही है उसमें मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है। जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो 1/4 है। अब वापस आते हैं तो उसके बाद जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया वो कहां जाएंगे, टीयर 2 में। और टीयर 2 फिर से एग्जाम है, उसमें भी वही सब्जेक्ट हैं 4, लेकिन अलग अलग प्रोसेस के तहत। जहां टीयर 2 में सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और 2 में देखे क्या क्या है, मैथ्स और रीजनिंग। और क्वेश्चन कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, जबकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो टोटल कितनी हो गई है, 180 मार्क्स। दोनों 90 180 मार्क्स के हो गए। उसके बाद सेक्शन 2 में आते हैं, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में जीएस, जीके। इसमें इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, देखिए 135 मार्क्स का है, मतलब 45 क्वेश्चन आते हैं। और जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं, जबकि मार्क्स 75 और 135।
इसका मतलब जो सेक्शन 2 है उसके मार्क्स ज्यादा है। अगर टोटल की बात करें, अगर जब आपकी मेरिट बनती है तो केवल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के आधार पर बनती है। आपका सिलेक्शन इन 2 बेसिस पे होता है, इनके चारों के मार्क्स, और चारों के मार्क्स टोटल कितने होते हैं 390। तो आपको 390 में से मार्क्स लेके आने होते हैं जो फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद सेक्शन 3 भी है, इसमें सीपीटी का मतलब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बोल सकता हूं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स के हैं कंप्यूटर। ये क्वालिफाई नेचर का है। और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट वो भी क्वालिफाई नेचर का है, कम से कम 2000 की वर्ड स्ट्रोक होने चाहिए, और उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है एसएससी ने, कैटेगरी वाइज, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, जनरल, यूआर के लिए। तो ये दोनों क्वालिफाई है। लेकिन अगर आप इनको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, चाहे आपके मार्क्स 390 में से 375 हो, लेकिन अगर ये क्वालिफाई नहीं है तो आप उसके लिए किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रत्येक सिलेक्शन के बाद प्रत्येक डिपार्टमेंट उन सिलेक्टेड कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, खासकर कैटेगरी और ग्रेजुएशन। कैटेगरी का मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओएच, या जिन्होंने भी अपनी कैटेगरी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है या ग्रेजुएशन जो भी है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पे एज सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए एज टोटल 18 से 32 साल तक है, लेकिन वेरियस पोस्ट है, इसमें किसी पोस्ट के लिए कितनी है, किसी पोस्ट के लिए कितनी है, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अगर एज की बात करते हैं तो देखें यहाँ पे एएसओ, सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, एएफएचक्यू एयरफोर्स हेडक्वार्टर और एमईए, इनमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनमें 20 से 30 साल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिसकी एज 20 से 30 है वही उसमें जा सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप ये समझे कि एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, एग्जामिनर, एईओ असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ईडी में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, जीएसटी इंस्पेक्टर, आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसी पोस्ट ये 4600 ग्रेड पे में, इस ग्रेड पे में है, और इनकी वैकेंसी अभी 2024 में सबसे ज्यादा थी। उसके बाद एएसओ, बाकी जो एएसओ बचे हैं उनके लिए 18 से 30, तो जिनकी उम्र 18 से 30 है वो इस एएसओ, बाकी इन तीनों के अलावा बहुत से आईबी में और रेलवे में, तो इनके लिए 18 से 30 है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो एज रिक्वायरमेंट है वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए 18 से 32 के लिए है, और ये 4200 ग्रेड पे में शामिल है। अब हम टीयर 1 एग्जाम की बात करें तो 2025 में टीयर 1 एग्जाम देखें, 2025 का जो टीयर 1 एग्जाम है वो अभी 22 अप्रैल को इसका क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो जून और जुलाई के अंदर एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम हो सकता है, और उसकी कट ऑफ 2024 में जहाँ 153 थी यूआर कैटेगरी की, कहीं ना कहीं अब भी हम ये मान सकते हैं कि पैरामीटर सेट करें 150 के आसपास, तभी हम ये क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम मैनेजमेंट और आपके जो अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद देखते हैं हम कि क्योंकि हमने बताया यहाँ पे जीएसओ 18 से 32 साल के लिए है, 4200 ग्रेड पे की, और पे लेवल 4 है ना, उसके लिए एज सबसे दे रखी है 18 से 27 की। 18 से 27 एज है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट वाला टैक्स होता है जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर ये होते हैं, और एसआईसीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में सेंट्रल एसएससी का मतलब सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो ये जो पोस्ट हैं इनके लिए 18 से 27 है, और सिंपल सी चीज समझे 7 और 6 पे लेवल के लिए 18 से 30, और पे लेवल 5 और 4 के लिए 18 से 27। इसमें केवल एक डिफरेंस है कि
जीएसओ के लिए 18 से 32 साल है। तो आपने ये पूरा नोटिफिकेशन समझ लिया कि किस तरह, अगर आप भी अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं और आपकी कौन सी ड्रीम जॉब है वो ज़रूर कमेंट्स करें, और कहीं ना कहीं 2025 में वो पोस्ट प्राप्त करें जो 2024 में आपको नहीं मिल पाई। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।